हाउ मेनी ऑफ यू आर होपफुल अबाउट द फ्यूचर? उम्मीद कितने लोगों को है अपने भविष्य से? अच्छा छोड़िए, हाथ नीचे करिए। कितने लोग नाउम्मीद हो चुके हैं खुद से? मेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, कितने लोग नाउम्मीद हैं? तो उम्मीद तो आप सभी को है, राइट? उम्मीद पे दुनिया कायम है, सब उम्मीदें लेके बैठे हुए हैं। उम्मीद में कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद से ऊर्जा जगती है। होप एनर्जाइजेस, इनविगोरेट्स। The only problem with hope is it invigorates only as long as it sees a target that is reachable. Only as long as it sees a possibility of achievement. The day the target is missed, hope declines and we are left with zero energy. और ये आप सबने अनुभव किया होगा। यू वुड हैव सीन एम्पल केसेस कि जहाँ पर ये होता है कि लोग एक आध साल ड्रॉप करते हैं इंजीनियरिंग वगैरह में एंट्रेंस की तैयारी के लिए, ठीक है? हो सकता है वो शुरुआत बहुत ज़ोर शोर से करते हों, बट द मोमेंट दे फाइंड पहले साल में भी नहीं हुआ, एक साल ड्रॉप करके भी नहीं हुआ, दे आर क्रेस्ट फॉलन। डू यू अंडरस्टैंड द टर्म क्रेस्ट फॉलन? देखा ऐसे लोगों को क्या कोई कुछ नहीं बचा है? So the same hope that provides a lot of energy also saps away energy. It takes away energy when the hope is not fulfilled. बात समझ रहे हैं? होप एक शॉट की तरह से है, like an adrenaline shot, जो आपको कुछ देर के लिए तो एनर्जाइज कर देता है, पर फिर उतनी ही तेजी से वो एनर्जी वापस भी खींच लेता है। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हो सकता है और आप बहुत तेजी से दौड़ते हैं। उसके बाद सो इट इज गुड इफ यू आर होपफुल, बट इट कैन बी फार बेटर इफ योर इंजन इज नॉट होप बट समथिंग एल्स। आपका अभी जो इंजन है ना, वो आपकी उम्मीद है। वहीं से मैकेनिकल के स्टूडेंट्स बैठे हैं इसलिए इंजन का उपयोग कर रहा हूँ। वहीं से आपकी सारी एनर्जी निकलती है। उम्मीद आपका इंजन है अभी। कोई बहुत बुरा इंजन नहीं है, पर उससे बहुत बेहतर इंजन हो सकता है कोई दूसरा। वो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ब्रेन। You are probably approaching it. What do you mean when you say brain? So, if we sharpens our brain, that it will get better. Can I say mind instead of brain? Yes, sir. May I? Yes, sir. If I say mind, then my engine can be my intelligence. Then my engine can be my understanding. When I really understand something, then great energy flows from there. This is also sometimes called as the energy of love. And in that, the source of energy never dries up. अभी देखो क्या है, रियलिस्टिकली बताता हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें से आधे से ज़्यादा तो इनएलिजिबल हैं उस कंपनी के लिए जो भी आने वाली है। Am I right? More belong to N series than E, right? Correct? और जो E के भी हैं उनमें से बहुत ऐसे होंगे जिनको ऑफर नहीं मिलेगा उस कंपनी के द्वारा, राइट? व्हाट विल हैपन टू होप देन? अगर आप सिर्फ उम्मीद पे जी रहे हो तो जिस दिन वो उम्मीद पूरी नहीं होती है उस दिन आप पाते हो कि जीवन बहुत गड़बड़ हो गया है। और उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं सब हम जानते ही हैं। द नेचर ऑफ डिजायर इज सच दैट इट कैन नेवर बी रियली मेट, नेवर बी रियली फुलफिल्ड। We all know of Edison, right? नाम सुना है ना? And the moment you think of Edison, you also think of his 10,000 experiments. Correct? Correct? कोई ऐसा तो नहीं है जिसे ये भी नहीं पता कि 10,000 एक्सपेरिमेंट्स की क्या कहानी है। मैं बता सकता हूँ, पता है ना? Right filament, the right material to make the filament of an electric bulb. That's what he was choosing.
क्योंकि उस फिलामेंट में से करंट पास होना है, उसमें से रेडिएशन निकलना है, उसके ऑक्सीडाइज होने का खतरा रहता है। एक तरीके से हम कहें तो फिलामेंट जलता है, जो भी चीज़ जलती है वो ऑक्सीडाइज होती है, राइट? सो द राइट मटीरियल, दैट्स व्हाट ही वाज सर्चिंग फॉर, एंड हिज मेथड वाज दैट ऑफ ट्रायल एंड एरर। राइट मटेरियल मिले ही ना, जिस भी मटेरियल को लगाए तो थोड़ी देर तक काम करे और फिर ऑक्सीडाइज हो जाए, खत्म हो जाए। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट, और छोटे बच्चे होते हैं उनको ही पता होता है, दे टेक इट एज अ स्टोरी इन सस्टेनेंस, कि एडिसन ने 10,000 प्रयोग किए और इसको माना जाता है कि ये विल पावर की कहानी है, ये उम्मीद की कहानी है, ये ऐसा है या वैसा है। दिस इज नाइदर विल पावर, दिस इज नाइदर मोटिवेशन। आपको क्या लगता है, उसको उम्मीद थी कि 10,000 बार में मैं पहुंच जाऊंगा? आप 10,000 समझते हैं कितना होता है? 10,000। Can you see what it means to conduct 10,000 experiments? And there was no surety कि 10,000 बार में भी उसको सफलता मिल ही जानी है। It could have gone up to 20,000 or even a lakh. What sustained him? From where did his energy come? From hope? From hope? अगर होप से एनर्जी आनी है तब तो वो होपलेस महसूस कर रहे होंगे निश्चित रूप से, जब 9,500वां एक्सपेरिमेंट हुआ होगा कि यार 9,500 कर लिए, अभी भी कुछ मिल नहीं रहा है, बंदा होपलेस होने लग जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सो होप कुड नॉट हैव बीन हिज ड्राइवर। व्हाट वुड बी हिज ड्राइवर देन? डिटरमिनेशन। विल पावर, विल पावर की हमेशा लिमिट होती है। विल पावर आपको 10, 20, 50 एक्सपेरिमेंट्स तक खींच ले जाएगा, उसके आगे नहीं। सर टारगेट? टारगेट इज विल। मैंने एक लक्ष्य बनाया, मैं उस तक पहुंचना चाहता हूं। Patience means tolerating something. When I say I'm patient with something, what I mean is I don't like it, but I'm somehow bearing it. तो वही तो सर वो कर रहा था कि मतलब उसको No, don't mean too hurried to conclude कि वो क्या कर रहे थे। Believe what? What do you have to believe? I'm a scientist. I'm a scientist. I don't believe. I experiment. I'm seeing things for myself. Does a scientist believe or does he verify? Or does he conduct experiments? वो तो एक्सपेरिमेंट से जानना चाहता है ना, उसके लिए विश्वास का कोई काम नहीं है। He is not a priest. He is a scientist. There was neither determination nor resolution nor willpower. ये सब चीजें आपको 10,000 एक्सपेरिमेंट्स तक नहीं जिंदा रख सकती। It was a sheer sense of joy in what he was doing. And if you recall his accounts, थोड़ा इंटरनेट पे जाके पढ़िएगा, it will become clear that this was not a man who ended his day in a frustrated state if the 6 experiments he made on that particular day were unsuccessful. आज मैंने 6 एक्सपेरिमेंट्स किए, 6 का रिजल्ट निगेटिव रहा, इसका ये मतलब नहीं कि मैं शाम को फ्रस्ट्रेटेड हूँ। आई एम एज हैप्पी एज आई वुड हैव बीन हैड दीज एक्सपेरिमेंट्स बीन सक्सेसफुल। उसके लिए कोई विशेष बात हुई ही नहीं थी जिस दिन उसको राइट फिलामेंट मिल गया। ही डिड नॉट इवन कॉल इट अ सक्सेस बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी सक्सेसफुल। द मैन हु लव्स हिज वर्क is already successful irrespective of the so-called result. He does not have to hope, he does not have to determine, he does not have to wait to achieve the target. ये बात सुनने में बहुत अजीब सी लग रही होगी क्योंकि हमारी जीवन भर की शिक्षा इसके विपरीत रही है। हमें यही बताया गया है कि we are successful only if the target is achieved, right? No. Doing something that you love is in itself the biggest success. And in fact, there is no other success. Are you getting it? Living a life as per your intelligence is in itself the biggest success, and there is no other success. हो सकता था कि वो मर जाता प्रयोग करते करते और उसको राइट फिलामेंट ना मिलता। आप उससे पूछते कि has your life been unsuccessful? He would have said, what is this success and failure crap? I have always been successful. Success does not matter to me.
आई एम ऑलवेज अ विनर. द पर्सन who gets into something with understanding, with love, is always successful, already and always. And he will never find himself short of energy. आपको क्या लगता है, उसको रोज सुबह अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता होगा? उठ यार, आज थोड़ा सा और करते हैं, कम ऑन एडी, यू कैन डू इट. वो सुबह सुबह ऐसे करता होगा? या दो चार उसने गुरु लगा रखे होंगे मोटिवेशनल, जो आकर के उसको बिल्कुल हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास. या मिलिट्री म्यूजिक बजता होगा टैन टैन टैन, ताकि उसके अंदर उत्साह जगे. ऐसा होता होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है. उसको वो करना ही था. इसमें उम्मीद के लिए कोई जगह नहीं है, इसमें मोटिवेशन के लिए कोई जगह नहीं है. मैं यही हूं, मुझे यही करना है, मुझे प्रेम है इससे. दैट इज अ वे ऑफ लिविंग लाइफ. इट साउंड्स इनक्रेडिबल टू यू राइट नाउ. मुझे दिख रहा है, आपके चेहरों पे लिखा हुआ है कि सर सुनने में अच्छा लग रहा है, करा नहीं जाएगा. इट साउंड्स इनक्रेडिबल टू यू, नॉट बिकॉज इट इज इनप्रैक्टिकल, बट बिकॉज यू हैव बीन टॉट जस्ट द ऑपोजिट. क्योंकि आपकी पूरी कंडीशनिंग बिल्कुल अलग तरह की हुई है, आपको बिल्कुल कुछ दूसरी बातें सिखाई गई हैं. इसीलिए जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि उम्मीद पे मत चलिए, समझ पे चलिए, तो आपको ये बात अविश्वसनीय लग रही है. पर मैं फिर से आपको बोलूंगा, उम्मीद पे नहीं, समझ पे चलना है. उम्मीद पे चलोगे तो उम्मीद आपको बहुत दूर तक नहीं खींच पाएगी. और उम्मीद के साथ हमेशा जुड़ी होती है नाउम्मीदी. आशा के साथ निराशा जुड़ी ही होती है. आशा का लोभ और निराशा का डर. द अट्रैक्शन ऑफ सक्सेस एंड द फियर ऑफ फेलियर गो टुगेदर. थोड़ा ध्यान से सोचना. Whenever you think of success, are you already not afraid of failure? You cannot think of success without already being thinking of failure. Hence it means that to think of success is to live a life of fear. जो भी कोई सक्सेस के पीछे भाग रहा है वो लगातार डरा डरा जीवन बिताएगा, और ये उसकी सबसे बड़ी फेलियर होगी. वो पहले ही फेल हो चुका है. जिसका मतलब ये है कि सक्सेस के पीछे भागने का अर्थ ही है फेल हो जाना. फेलियर इसमें नहीं है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, फेलियर इसमें है कि मैं सक्सेस के पीछे भाग रहा था. This is not some high-flung philosophy. This has a direct bearing to the way you are approaching the process that is currently going on. हमने 3 हिस्से कर रखे हैं सारे स्टूडेंट्स के. उसमें से जो ये हिस्सा है मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, ये हिस्सा लगातार अपने आप को थोड़ा सा नाउम्मीद ही पाता है. हमको ये दिखाई देता है, मैं भी नॉन CS बैकग्राउंड से हूँ, कंप्यूटर साइंस से मैं भी नहीं हूँ. हमको जब ये दिखाई देता है कि हमारे ही साथ के दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है. जब हमको ये दिखाई देता है कि जो पूरी प्रक्रिया चल रही है ये एक खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, जिसके लिए तो मैं शायद एलिजिबल भी नहीं हूँ. यहाँ निश्चित रूप से कुछ लोग होंगे जो एलिजिबल नहीं होंगे. कितने लोग हैं? तो हमें जब ये सब दिखाई देता है तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है कि हमें सक्सेस नहीं मिल सकती क्योंकि वो टारगेट हमारे लिए है नहीं. उसका नतीजा ये होता है कि हमारे भीतर एनर्जी का बड़ा अभाव रहता है, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो कर ही इसीलिए रहे हो ताकि कुछ मिल जाए. वो आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो करने में आपको खुशी मिल रही है या कुछ आनंद मिल रहा है. तो जब जो मिलना है उसकी संभावना क्षीण होती दिखती है तो आपका मोटिवेशन भी गायब हो जाता है. बात समझ रहे हैं? आपको लगता है कि पहली बात तो ये है कि मैं मैकेनिकल से हूँ या केमिकल से हूँ तो वैसे ही मेरे चांसेस थोड़े कम हैं.
और दूसरी बात ये कि हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको वैसे ही बैठने का मौका नहीं मिलने वाला है, और ये होके रहेगा। ये अभी नहीं, ये पूरी ज़िंदगी भर होके रहेगा। अगर आप काम बस इसलिए करोगे ताकि उसमें से कोई रिज़ल्ट मिल सके, तो आप अक्सर यही पाओगे कि आपका उस काम में मन नहीं लग रहा है। जो भी काम आप बस इसलिए करोगे कि उसमें से कोई रिज़ल्ट मिल सके, तो आप यही पाओगे कि उसमें आपका मन लग नहीं रहा है पूरे तरीके से। क्योंकि रिज़ल्ट कब मिलना है? रिज़ल्ट मिलना है फ्यूचर में। आप जी कब रहे हो? जी रहे हो अभी। रिज़ल्ट है तब। और आपने रिज़ल्ट को बना दिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपने रिज़ल्ट को बना दिया है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, बना दिया है ना। रिज़ल्ट आना है तब, तो तब की वैल्यू है, आपकी क्या वैल्यू है? फिर क्या महत्वपूर्ण हो गया? फिर तब महत्वपूर्ण हो गया। अब में तो कुछ खास बचा नहीं ना। अब इस समय में तो कुछ खास बचा नहीं। जो असली चीज है वो तो तब होनी है। जीवन है अब, और आपके मन में चल रहा, जीवन है अब और आपके मन में चल रहा है तब। तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि हम वैसे हो जाते हैं जैसे हम अभी दिख रहे हैं। नतीजा ये होता है कि हम किसी भी जगह पूरी तरह मौजूद नहीं हो पाते हैं। एक उदासी रहती है, बोरियत रहती है, जम्हाई आती रहती है, चेहरों पे एक शिथिलता रहती है। ये सब कुछ बिना किसी कारण के नहीं है। इसका कारण यही है कि हम लगातार जिंदगी टारगेट्स की जी रहे हैं कि कोई टारगेट होगा, वो मिलेगा तो मैं मानूंगा कि जीवन सार्थक हुआ, और मैं कुछ भी करूंगा भी तभी जब वो किसी टारगेट की तरफ ले जाता हो। ये जो प्रोसेस चल रहा है आपका प्रिपरेशन का, इसको देखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि इससे मुझे नौकरी मिल जाएगी भविष्य में, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये प्रोसेस मेरे अपने डेवलपमेंट का है। उस नौकरी से कहीं ज़्यादा बड़ा मैं हूँ, और ये जो प्रक्रिया चल रही है, दिस बिल्ड्स मी अप। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। मैं खुद को जान रहा हूँ। आई एम बिल्डिंग माई सेल्फ अप। जो कोई इस प्रक्रिया में इसलिए उतरेगा ताकि मुझे नौकरी मिल जाए, वो लगातार पाएगा कि उसके पास मोटिवेशन और एनर्जी की कमी बनी ही रहती है। और जो कोई इसमें इसलिए उतरेगा कि वो अपने आप को बिल्ड कर सके, वो पाएगा कि कोई कमी नहीं है, और उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा कि उसकी अभी नौकरी लगी कि नहीं लगी, कि आगे लगी या आगे भी नहीं लगी, बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी ऑब्टेन्ड द रियल थिंग। ही हैज़ ऑलरेडी ऑब्टेन्ड द रियल थिंग। कुछ स्टूडेंट्स थे, शायद सिविल के थे, जिन्होंने ये कहा कि हम इस प्रोसेस में पार्ट ही नहीं लेना चाहते, और मैं उनकी बात पूरी तरह समझ सकता हूँ। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जब हमें इस तरफ को जाना ही नहीं तो इधर की तैयारी क्यों करा रहे हो? और मुझे लगता है कि उनकी बात पूरी तरीके से लॉजिकल भी थी। अगर हम टारगेट वाली दृष्टि से देखें तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा मन नहीं है इस कंपनी में जाने का, या फिर हम में से कुछ लोग एलिजिबल नहीं हैं, या कुछ और बातें हैं, पर हमें इस रास्ते जाना ही नहीं है। मुझे जिस रास्ते जाना नहीं है उस रास्ते जाने की मुझे तैयारी भी क्यों करा रहे हो? और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। उनकी बात बिल्कुल ठीक है। उनकी बात बिल्कुल ठीक है अगर ये सारी तैयारी सिर्फ इसलिए हो रही है कि आपको एक नौकरी मिल जाए। पर ये बात को देखने का बड़ा छोटा तरीका है।
ये बात को देखने का बहुत ही छोटा तरीका, वेरी वेरी लिमिटेड वे, अ वेरी स्मॉल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. रिमेंबर, when you are appearing in an interview, the answer that you are giving is clarifying things not only to the interviewer but also to yourself. बात समझ रहे हैं आप? आपसे जब पूछा जाता है what do you want to do in your life, मुझे बताइए कि इंटरव्यू के अतिरिक्त ये सवाल आप अपने आप से कब पूछते हो? कि सिंसियरली अपने आप से पूछो आप कि मेरी ज़िंदगी है, मेरी एक ज़िंदगी है, माय वन प्रेशियस लाइफ, इसका करना क्या है? आपसे इंटरव्यू में ना पूछा जाए तो क्या आप कभी भी ये सवाल अपने आप से पूछोगे? आप बस बहते चलोगे. सर उसमें ये होता है, टारगेट बन जाते हैं कि जैसे हमारे कोई आइडियल पर्सन हो तो हम उसको एक टारगेट बन कि हमें उसी तरह की ज़िंदगी चाहिए. ठीक. तो वो जो आपने भी बात की कि वो टारगेट बन जाता है. ठीक. हम उसको एंजॉय ना करके हम उस टारगेट को फॉलो करें. ठीक. और ये बात भी स्पष्ट तब होती है जब ये सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में. अब एक तो बात को देखने का तरीका ये है कि इंटरव्यू में ये सवाल मुझसे इसलिए पूछा जा रहा है ताकि एक कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो जाए. और अगर हम होशियार हैं, इफ़ वी आर इंटेलिजेंट, इफ़ वी कैन सी, then we'll say, boss, forget the interview. This question is extremely important on its own merit, by itself. Doesn't matter whether I'll actually sit in that interview. Doesn't matter whether the interviewer will actually ask me this question. As a young man, as an intelligent young man, I ought to know the answer to this question. पर ये बात हम तब समझें जब हमें ये दिखाई पड़े कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ एक नौकरी की तैयारी नहीं चल रही है. इट्स अ लिटिल मोर देन दैट. बात आ रही है समझ में? आपको मैं देखता हूँ, आप इंटरव्यू रूम्स में घुसते भी हो तो आप ऐसे नहीं घुसते हो जैसे कि आप कोई काम अपने लिए करने जा रहे हो. आप जवाब देते हो, आप वो जवाब इसलिए नहीं देते कि ये जवाब मैं अपनी खुशी के लिए, अपनी जानकारी के लिए दे रहा हूँ. हाँ, अच्छा सवाल है, एंड an answer to this question will clarify so much for me. आप जवाब देते हो इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए, राइट? यू डू नॉट आंसर फॉर योर सेल्फ, यू आंसर फॉर द सेक ऑफ द इंटरव्यूअर. एंड टू एक्सटेंड इट, यू आंसर इट फॉर द सेक ऑफ अ टारगेट, अ रिजल्ट. Let me answer in such a way that the interviewer offers me a job, right? उत्तर इस तरीके से दूं कि नौकरी मिल जाए. Whenever we approach life in this way, we are insulting life. And it is all the more insulting if a young man approaches life in this way. ये बात अभी आपको पूरी तरह समझ में आ नहीं रही होगी कि सर इसमें गलती क्या है कि अगर मैं उत्तर ऐसे दे रहा हूं कि मुझे नौकरी मिल जाए. इसको अपने साथ रखिए, धीरे धीरे भी आप जैसे बात करेंगे बात और खुलती जाएगी. सो होप, डू नॉट एंटर विथ होप, एंटर विथ क्लैरिटी. ठीक है? आप इंटरव्यू रूम में घुसो तो उम्मीद के साथ नहीं कि आज मेरा कुछ हो जाएगा, समझ के साथ. होप इज जस्ट अ डिसेप्शन. होप टेक्स यू देयर इन द फ्यूचर एंड व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. डू नॉट एंटर विथ होप. Enter with attention, with understanding, with clarity. Can you be clear then if you are not clear now? ये बात आपको अभी नहीं समझ में आ रही, तब समझ में आ जाएगी. और अभी कैसे समझ में आ सकती है? अगर आप अपने पड़ोसी के कान में फुसफुसा रहे हो. आप या तो फुसफुसा सकते हो या मुझे सुन सकते हो. आप या तो अपने ख्यालों में खोए रह सकते हो या इस बात को समझ सकते हो. दोनों काम एक साथ तो नहीं हो सकते. If it has to happen, it will happen right now. बात आ रही है समझ में? Yes, next. Please speak up. We'll have somebody speak up. Sir, ये practically तो नहीं है, मतलब
अगर हम अपने आप को कंपनी ऐसा चाहती है, अगर नहीं दिखाएंगे तो सही बात है, जॉब नहीं देगी। ये आपको किसने सिखाया? Who taught you this? Who taught you this? HR पैनल आंसर देना, जैसे मान लो वो कहते हैं वाइट तो हमें उसके इस वजह से कि हमारी कोई अच्छी All that is being told to you by the HR panel is this, that understand the question, understand where the question is coming from. आपको वहां पर नकली नहीं हो जाना है, ये आपको कभी नहीं सिखाया जाएगा। इसलिए नहीं कि कोई एथिक्स का मामला है, इसलिए नहीं कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, ये सब घिसी पिटी बातें नहीं हो रही हैं वहां पर, बल्कि इसलिए क्योंकि जब आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि आप क्या बोल रहे हो और आपसे क्या कहा जा रहा है, तो आपका उत्तर भी ऐसा नहीं होगा जो सामने वाले को स्पष्टता दे सके। An HR person is first and foremost an individual, right? Or is he a robot? Is he a machine? ऐसा कौन सा इंडिविजुअल है जो किसी ऐसे को पसंद करे जो झूठ बोलता है? फर्क नहीं पड़ता कि मैं अभी क्या रोल प्ले कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं भी HR मैनेजर बन के इंटरव्यू ले रहा हूँ, और हो सकता है कि भाई मैं अपने घर पे हूँ, मैं कहीं पर भी रहूँ। क्या मैं किसी ऐसे को पसंद कर सकता हूँ जो झूठ बोल रहा हो मुझसे, जो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा हो? कैन आई लाइक समबडी? Whenever you are trying to put up a fake face, you are diminishing your own chances. इस बात को समझिए। आप में से किसी ने भी झूठ बोलने में डिप्लोमा नहीं कर रखा। The moment you become inauthentic, the moment you embrace fakeness, your mind becomes stained. आप एक सवाल का नकली जवाब देते हो, आप पाओगे कि आगे वाले सारे सवाल उससे प्रभावित होते हैं। And what I am telling you is the most practical thing, not an impractical thing. इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि मैं आपको यहाँ पे कोई एथिक्स की घुट्टी नहीं पिला रहा, मैं आपको वो बता रहा हूँ जिससे आपको नुकसान होगा, रियल नुकसान, इमेजिनरी नहीं। नुकसान प्रैक्टिकल बात है कि नहीं है? है कि नहीं है? None of this is impractical. It is just that you have been educated, brought up, conditioned in a way that you start thinking that this stuff is impractical and that stuff in which you are required to be fake, जिसमें आप सोचते हो कि क्वांटम से नंबर आ जाएंगे, वो रियल है। वो रियल है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जिसको आप रियल समझ रहे थे वो नकली था, और वो आपको जितनी दूर ला सकता था उसने ला दिया। अब आगे नहीं ले जा पाएगा वो आपको। यस, स्पीक। सर जो डेफिनेशन आपने होप की बताई है, वो शायद चेंज हो जाती है जो सक्सेस पाने या अचीव करने, शायद। आई एम नॉट क्लियर, फिर से बोलिए। सर सक्सेस पाने के बाद डेफिनेशन चेंज हो जाती है किसी व्यक्ति के लिए। सक्सेस पाने से डेफिनेशन किसके लिए चेंज हो जाती है? होप वगैरह, एक आपके लिए, एक मेरे लिए। मेरे लिए आपके लिए कुछ और, आपके लिए कुछ और आप अचीव कर चुके हैं, लेकिन अब मेरे को अचीव करना है, तो अगर होप नहीं रखें तो कैसा भी अगर मैं वैसा ही होता जैसे आप हैं अभी, अगर मेरा मन वैसा ही होता, अगर मेरे माइंडसेट वैसे ही होते, मेरी धारणाएं वैसी ही होती, तो आप जिसको मेरी सक्सेस कह रहे हैं, क्या वो मुझे मिली होती? ये सवाल उठा रहे हैं कि सर अब आप सक्सेसफुल हो चुके हैं इसलिए आप ऐसी बातें कर सकते हैं, पर हम तो बिगिनर हैं, हम तो फ्रेशर हैं, हम ये सब बातें नहीं सोच सकते। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि मैं सक्सेसफुल हूं, तो मैं कैसे हूं? आपकी तरह सोच के, हमारे रिस्पेक्ट
इस तरीके से चल के या वैसे करके जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूं. इवन इफ यू थिंक आई एम सक्सेसफुल, वॉट एवर इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, आप कह रहे हैं मैं सक्सेसफुल हूं, चलिए मान लिया, अगर हूं भी तो उन्हीं वजहों से हूं जिनकी मैं बातें कर रहा हूं. बात आ रही है समझ में? सर आपने बिना टारगेट के पढ़ाई करी थी? न सिर्फ मैंने, बल्कि देखो ना अभी क्या है, ये बात कितनी अकल्पनीय लगती है कि कई लोग ही करके हंसने लग गए. आई नेवर टायर ऑफ गिविंग दिस एग्जाम्पल. माई JEE रैंक वॉज नॉट इन द टॉप 100, और ऑल इंडिया टॉप 100 JEE रैंक किसी भी एस्पिरेंट के लिए बड़ी बात होती है. जिन लोगों की सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में रैंक आती है JEE में, उनसे मिलने का भी मन करता है कौन? सो व्हेन आई रीच्ड IIT, आई वुड ऑब्जर्व दोज पीपल क्वाइट क्लोजली, ये कैसे हैं. एंड एज आई ऑब्जर्व, आई केम टू नो समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, which was that most of those fellows had not prepared with any target in mind. In fact, most of them were surprised, even shocked, when they found that their JEE ranks are so high. उन्होंने कहा इतनी हाई रैंक कैसे आ गई, हम तो मजे ले रहे थे. They used to have fun playing with equations. And that was the exact reason why they could excel. Excellence comes out of enjoyment. अब ये आपको बिल्कुल नई बात लग रही होगी कि सर ये आपने क्या बोल दिया. हमें तो बताया गया था कि करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान. हाँ, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब. और आप कह रहे हो एंजॉयमेंट से एक्सेलेंस निकलती है. यस, एंड दैट हैज़ बीन नॉट ओनली माई एक्सपीरियंस, बट देर इज़ अ क्लियर बेसिस टू दैट अंडरस्टैंडिंग. आज तक अस्तित्व में जिस किसी ने सही में कुछ पाया है, वो बात को समझ के पाया है. आज तक जिस किसी ने एक्सेल करा है, वो इसलिए करा है क्योंकि उसको उस काम में खुशी मिलती थी. और हर वो आदमी जो काम को काम की तरह लेता है, एक लोड की तरह, एक बर्डन की तरह, एक टारगेट की तरह कि आज इतना पूरा करना है या वहाँ तक पहुँचना है, वो कभी एक्सेल नहीं कर पाता, कभी भी एक्सेल नहीं कर पाता. आपके चेहरों पे जो ताज्जुब का भाव है मुझे दिखाई पड़ रहा है, और अच्छा है कि वो भाव अभी आ जाए, वरना आप अपनी ये नोशंस लेके आगे बढ़ते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्यों सफरिंग में रहते हैं. आपको पता भी नहीं चलेगा कि जीवन पकड़ में क्यों नहीं आ रहा. आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो कुछ करता हूँ वो उल्टा ही क्यों पड़ जाता है. वो इसीलिए पड़ जाता है क्योंकि आपने ज़िंदगी का एक बेसिक सूत्र पकड़ा नहीं है. एक्सीलेंस कम्स आउट ऑफ एंजॉयमेंट. जो काम आपको खुशी नहीं दे रहा, उस काम में आप कभी एक्सेल नहीं कर सकते. और ये बहुत साधारण सी बात है, जो समझना चाहे वो समझ सकता है, और जो हंसना चाहे वो हंस सकता है. कितना मज़ा आ रहा है ना, मैं और तुम गुटरगुम, खुद भी गिरो साथ में उसको भी ले डूबो. Are you sure what he is telling you is more important than what we are talking about? Are you your own enemy? अपने ही दुश्मन हो कि इस वक्त भी लगे रहना एक दूसरे के साथ. ये भी आपको आपकी शिक्षा ने सिखाया है कि एक क्लासरूम बने, उसमें सबसे आखिरी रो में बैठ जाओ और वहां पे बैठ करके कुछ भी करो, और इसको आप सोचते हो इसमें स्मार्टनेस है. आई डू नॉट ब्लेम यू, बट नाउ एट दिस एज, isn't it high time that you realize that all this is part and parcel of your conditioning? इसमें कोई समझदारी नहीं है, इसमें कोई बहादुरी भी नहीं है. इट इज़ आउटराइट स्टूपिड, दैट्स व्हाट इट इज़. ये करके आप कहीं के शहंशाह नहीं बन गए.
बट वी आर कंडीशनड इन दैट वे कि अभी जो हो रहा है वो कुछ ठीक नहीं है, असली चीज़ कुछ बाहर होगी, तो अभी तो ठीक है, अभी बस टाइम पास करो। और हमारा जीवन क्या है? टाइम पास। हम क्लास में टाइम पास करते हैं, हम कहीं भी होते हैं, हम बस टाइम पास ही कर रहे होते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, अगर हर समय टाइम पास ही कर रहे हो तो जी कब रहे हो? When are you really alive? If at every point in time you are just passing away the time, when are you actually alive? At every point in time you are just hopeful about some other time, कि ये नहीं तब। And then we wonder, why does excellence elude us? Then we wonder that why are these CVs so blank? आप CV लेकर के जाते हो, आप सोचते हो मुझे इस पे लिखने लायक कुछ मिल क्यों नहीं रहा है। आप सोचते हो मेरा प्रोजेक्ट है उसमें बताने लायक कुछ नहीं, मेरे परसेंटेजेस है उसमें दिखाने लायक कुछ नहीं। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि आपने आज तक कुछ भी दिल से किया ही नहीं। समर ट्रेनिंग की जब बात आई थी तो आपने कहा इतनी गर्मी है कौन जाए बाहर। पापा NTPC में किसी को जानते हैं, लिख दिया प्रोजेक्ट और आ रहे हैं लेकर के। CV के बाद CV आ रहा है, उसमें एक ही प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, एक ही शब्द लिखे हुए हैं, स्पेलिंग एरर भी एक ही है। वो इंटरव्यूअर पागल है, HR मैनेजर अंधा है, उसे दिखाई नहीं देगा कि ये सब नकली है। आपने वास्तव में समर ट्रेनिंग करी है 2 महीने 3 महीने जितने भी दिन की होती है, कुछ नहीं करा। आप बोलते हो मेरे 70% नंबर है। अच्छा ठीक है, कोई एक आध दो सब्जेक्ट्स बता दो जिसका कुछ याद हो। आप याद करते हो इस वाले में मेरे 78 नंबर आए थे तो शायद मुझे इसका कुछ पता होगा। आप उसका नाम लेते हो, आप पाते हो, कुछ नहीं पता। आप में यहाँ पे आपके 3 डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो टॉपर भी बैठे होंगे, उनसे फर्स्ट ईयर कोर्सेज के बारे में कुछ पूछ दूँ तो 100 में से 2 नंबर भी ना आए। बेसिक साइंसेस कोर्सेज के बारे में आपके टॉपर्स से भी मैं अभी सवाल करना शुरू कर दूं तो कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो भी आपने बस मार्क्स लाने के लिए रट रट के पास करा था। आपको मज़ा नहीं आ गया था कि वाओ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या बात है, फूरियर सीरीज। सर उसका रीज़न है ना, अगर मान लीजिए जैसे पूरे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है हम लोग पढ़ते थे इट वाज ऑलमोस्ट अ बर्डन, क्योंकि हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते थे कहीं ना। आप कनेक्ट इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो। मैं जिस चीज़ को समझता नहीं, क्या मैं उससे कनेक्ट कर सकता हूँ? Only when I understand something, only when I give myself fully to something, only when I get deeply into something, that there can be a connection. और मैं किसी भी चीज़ में गहराई से तब उतरूंगा जब मैं अपने आप को बाकी चीज़ों से काटूं। तो आप तो किताब लेके बैठते हो, कोई पीछे से आता है क्या कर रहा है यार, फालतू पढ़ रहा है क्या, चल क्वांटम ये ले। आप कैसे समझोगे कुछ भी? It requires a certain deep inner commitment. आप कहोगे कि खाना नहीं खाऊंगा पर ये बहुत अट्रैक्टिव है, ये तो करना ही करना है, आज ये करके मानूंगा। I'll tell you, 95 was when I cleared the JEE. सन 2002-2003 तक ये होता रहा। 95 का आप अगर JEE पेपर देखेंगे तो उसमें एक सवाल आया था, एक रे ऑफ लाइट है, वो एक ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। बात समझ रहे हैं? सो n इज़ अ फंक्शन ऑफ y। और पूछा यह गया था कि बताओ वो कहाँ पे इमर्ज करेगी, और ये मैं सॉल्व नहीं कर पाया था। खैर सिलेक्शन तब भी हो गया, पहुँच गए थे। मुझे अच्छे से याद है कितनी बार मैं बैठ जाता था और उस सवाल को लगाने की कोशिश करते ही रहता था। ये मैंने 5-7 साल तक किया है। क्योंकि मैं उस सवाल को सिर्फ इस नज़रिए से नहीं देख रहा था कि ये तो IIT में घुसने का माध्यम बस है, अब घुस गए, अब क्या करना है इस सवाल का, अब क्या करना है। देयर वॉज एन इनर कनेक्शन विद दैट। और अभी बहुत मज़े की बात हुई, अभी मैं उसका जिक्र कर रहा था, हूबहू वो पूरी शक्ल मेरे सामने आ गई। एंड आई फेल्ट एन अर्ज टू अप्लाई माई सेल्फ एट दैट क्वेश्चन वंस अगेन, कि एक बार फिर से जाना है, देखना है क्या था वो।
क्योंकि पेपर में मैंने उस पर लगाए थे 15-20 मिनट, और वो कुश्ती की तरह थे। मैं उससे जूझ रहा था पर उसे पकड़ नहीं पा रहा था। अंततः मैं उसे कर भी नहीं पाया, लेकिन उसे मज़ा बहुत आ रहा था, करना था। आपका एप्टीट्यूड का चलता रहता है। लॉन्ग बैक आई रोट माई कैट, इट्स बीन 13 years नाउ। लेकिन आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, कई बार उसमें से कोई लेके आ जाएगा ये है। इट गिव्स मी अ सर्टेन एक्साइटमेंट टू लुक एट दोज क्वेश्चंस अगेन। कोई उसमें मुझे फार्मूला नहीं याद है, फार्मूले की ज़रूरत भी नहीं है, बस उसको करने का जो मज़ा है वो अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेटर है। और क्या मोटिवेटर चाहिए? मुझे नहीं अप्लाई करना उस कंपनी में जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। मैं नहीं हूँ नौकरी की तलाश में, लेकिन फिर भी वो सवाल अटेम्प्ट करना है, जस्ट फॉर माई सेल्फ। व्हेन दैट स्टार्ट्स हैपनिंग, then excellence comes. Are you getting it? Excellence does not come out of targets. Excellence does not come out of motivation or willpower. Excellence comes out of engagement, enjoyment. My question to you is, are you engaged with your lives? Are you engaged with what you are doing? आप जिस प्रक्रिया में हैं, क्या आप उसमें पूरी तरह से गए हैं अंदर तक? हैव यू एंटर्ड इट फुली, और आर यू जस्ट डूइंग इट इन अ वेरी सुपरफिशियल वे, बहुत सतही तरीके से? हाँ भाई, इंटरव्यू देना है, ठीक है, देने जा रहे हैं, अंदर घुसेंगे, थोड़ा नर्वस हो जाएंगे, वही पुरानी कहानी, फिर वापस आ जाएंगे, शाम को रजिस्टर लेके जाएंगे, और क्या कर रहे हैं, एप्टी की क्लासेस में बैठने आए हैं। दिस विल नॉट टेक यू एनी वेयर। दिस इज़ अ रेसिपी फॉर अ बोर्ड लाइफ, a life of dullness and boredom. समझ रहे हो बात को? ये जो हालत होती है ना हमारी कि पीछे बैठे हुए हैं, ऐसा समूह है, चेहरे पे दिखाई दे रही है बिल्कुल, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम उस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हैं, हम घुसे ही नहीं हैं। And our education is responsible for this. Our conditioning is responsible for this. तो आप उसको गलत कहना चाहते हैं कि जो कंडीशनिंग तुम जानो ना, अगर तुमको ये सब सही लग रहा है तो मैं कौन होता हूँ गलत कहने वाला? तुम्हें अगर तुम्हारी वर्तमान स्थिति अच्छी लग रही है तो मैं कौन होता हूँ गलत कहने वाला? मैंने शुरू में ही कहा था, मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, एक दोस्त की तरह बात करने आया हूँ। अगर तुम ऐसे ही जीना चाहते हो तो मैं कौन होता हूँ कि कहूँ कि गलत है ये? जियो ऐसे ही। Yes, speak. जितनी देर में परिभाषा करेंगे ज़िंदगी बीत जाएगी। तो जो हो रहा है वो यही है, यही है, यही। तुम सवाल पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। दिस इज़ लाइफ। इसमें डेफिनेशन क्यों चाहिए? तुम पूछ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, यही ज़िंदगी है, बस यही ज़िंदगी है, और क्या है? अब ये इतना साधारण और सरल उत्तर है कि फिर अकल्पनीय लग रहा है। नो सर, लाइफ हैज़ टू बी अ कॉम्प्लेक्स अफेयर, इट कैन नॉट बी सो सिंपल। हमने तो लगातार यही बताया गया कि जीवन में बड़े उलझाव हैं, जीवन गंभीरता का नाम है, जीवन में बड़ी गांठें हैं, सब कुछ उलझा उलझा ही है। जीवन सपनों का नाम है, जीवन भविष्य का नाम है, उम्मीदों का नाम है, संबंधों की कलह का नाम है। और मैं बोल रहा हूँ ये जो है यही जीवन है, बाकी सब कल्पनाएं हैं। एवरीथिंग एल्स इज इमेजिनरी एंड अनरियल। दिस इज इट, दिस इज इट। सर, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो क्या नाम है? राज के सवाल में एक अजम्पशन बैठा हुआ है
उस एजम्पशन को कौन पकड़ेगा? द एजम्पशन इज दैट एवरीथिंग मस्ट बी डन विद अ पर्पस, विद अ टारगेट. एजम्पशन इज दैट जीवन सोद्देश्य होना ही चाहिए, बिना उद्देश्य के कुछ हो नहीं सकता. मैं पलट के तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें किसने सिखाया कि बिना उद्देश्य के चलना ही नहीं चाहिए? ये तो व्यापार की भाषा है, जीवन की नहीं. बिजनेस कैन प्रोसीड इन दिस वे कि जब तक 2 रुपए का फायदा ना हो रहा हो तब तक कुछ करो मत. नाउ देयर इज अ टारगेट, 2 रुपए का फायदा हो रहा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ. दैट कैन बी बिजनेस, बट हु टोल्ड यू दैट इज लाइफ? ये तुम्हें किसने सिखाया कि बिना उद्देश्य के कुछ हो ही नहीं सकता? हु टोल्ड यू दैट? ये तुमने कहाँ से बात गहराई से घुस जाने दी है कि काम तभी ठीक है जब वो किसी उद्देश्य के लिए हो रहा हो. सर आपने जैसे एडिसन की बात करी, अगर उसे पता ही नहीं होता कि उसे बल्ब बनाना है, फिलामेंट ढूंढना है, एक टारगेट ही नहीं होता उसके पास, तो उसे कहाँ से पूरा कर पाता? अब एडिसन के पास तो नहीं था, तुम जाके एडिसन को बता दो कि आपके पास था. वो तो कह रहा है कि नहीं था, कह रहा है कि अगर होता तो इतनी दूर नहीं जा सकता था. सर उसके पास काफी चीजें होती है करने के लिए, एक चीज तो होती नहीं 10,000 एक्सपेरिमेंट. नहीं बेटा नहीं, काम करने के 2 तरीके होते हैं. His question is, can there be action that does not come out of the greed of target? Yes, there can be action. Action 2 जगहों से आ सकता है. हम जो कुछ भी करते हैं वो 2 जगहों से आ सकता है. पहली जो जगह है वो ये है कि मैं भिखारी जैसा हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं और मुझे कुछ चाहिए. That is the position of the beggar. I act so that I may get something. और जो दूसरी पोजीशन है, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ द किंग, जो कहता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं इसलिए काम कर रहा हूँ. पहला बोलता है आई वर्क सो दैट आई कैन गेट समथिंग. दूसरा बोलता है आई एम वर्किंग बिकॉज आई हैव एवरीथिंग. आई एम वर्किंग आउट ऑफ द जॉय ऑफ हैविंग एवरीथिंग. आई एम नॉट वर्किंग आउट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन. I am not working out of frustration. I am not working so that a target can be reached. I am working out of my own fulfillment. I am working out of my own enjoyment. बात आ रही है समझ में? आपने 1000 में से 999 जगहों पर सिर्फ पहला तरीका देखा है काम करने का कि मैं, सुन लो पहले फिर तो पूछोगे ना, बिना सुने कैसे पूछ लोगे? आपने अभी तक बस यही देखा है कि लोग काम करते ही तभी हैं जब उनको किसी चीज़ की कमी महसूस हो. ठीक है ना? यही देखा है ना? आपने आज तक देखा ही नहीं कि कोई एक्शन इसलिए हो रहा हो क्योंकि कमी नहीं है, बल्कि हम पूरे हैं. आई एम नॉट वर्किंग टू अचीव समथिंग. आई एम वर्किंग बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड सम एवरीथिंग. अभी बात आपको अजीब लगी, कहोगे जब ऑलरेडी अचीव कर लिया है तो आराम करे ना, काम क्यों कर रहा है? और जब आप ये बोलोगे तो मैं आप कहूँगा कि देखो इससे क्या पता चलता है. इससे ये पता चलता है कि काम तुम्हारे लिए टॉर्चर है. जीवन काम में बिताना है. अगर तुम कह रहे हो कि अचीव हो गया अब आराम करो, काम क्यों कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि काम तुम्हें पसंद नहीं है. काम सिर्फ एक जरिया था कुछ पा लेने का, और जैसे ही वो पा लिया तो तुम कहते हो काम बंद करो. तुम में से कितने लोग भी छोड़ दो, सारे ही लोग कम से कम 50 साल 60 साल, कुछ लोग शायद 70 साल तक काम तो करोगे ही. अपने जीवन का कितने प्रतिशत हिस्सा काम करते हुए बिताना है? एटलीस्ट हाफ ऑफ आवर वेकिंग आवर्स. जिस समय हम जगे हुए हैं उन घंटों के कम से कम आधे घंटे काम में ही बिताने हैं. डू यू अंडरस्टैंड दिस? बिताने हैं ना. अगर तुम काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम डिससेटिस्फाइड हो, क्योंकि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, तो वो घंटे कैसे बीतेंगे? लाइक अ बर्डन, राइट? उसी को नर्क कहते हैं. When you are spending hours and hours in a state of dissatisfaction, that alone is hell. Do you want to live a life like that?
अब यहाँ से निकलोगे कैंपस से जल्दी ही, वैसा जीवन जीना चाहते हो? चलो वर्किंग लाइफ की बात कर रहे हैं तो एक बात और पूछता हूँ, हम में से बहुत तादाद ऐसे लोगों की है जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, वही टारगेट होता है उनका, ठीक है ना? जब तुम बोलते हो कि उद्देश्य, तो उनका उद्देश्य होता है पैसा। महीने में सैलरी कितने दिन मिलती है? 1 दिन। मेरा टारगेट है वो 1 दिन, और महीने में दिन कितने होते हैं? बाकी 29 दिन मैं कैसे काम करूंगा? कैसे काम करूंगा? इंतजार में, प्रतीक्षा में, बोर्ड होते हुए, क्योंकि असली दिन तो वो दिन है जिस दिन तनख्वाह मिलेगी, जब टारगेट मिलेगा। और जीना कितने दिन है? जीना लगातार 30 दिन है। तुम्हारे जीने का क्या होगा? डू यू अंडरस्टैंड दिस? जो आदमी सिर्फ उस दिन की तरफ देख रहा है जिस दिन तनख्वाह मिलनी है, वो बाकी 29 दिन कैसे गुजार रहा होगा? कैसे गुजार रहा होगा? बोर्ड, डल, एक्सपेक्टेंट, वेटिंग। क्या उसने अपना जीवन नर्क नहीं बना लिया? इस बात को अगर समझना चाहते हो तो जो लोग सुबह कभी देखना, किसी भीड़ भाड़ वाले चौराहे पे खड़े हो जाना और उन लोगों की शक्लें देखना जो काम पे जा रहे होते हैं, और देखना उनकी शक्लों पे कि तुम्हें कितना आनंद दिखाई दे रहा है, कितनी एनर्जी, कितना एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा है कि वाह आज नया दिन शुरू हो रहा है, आज हम फिर काम करने जा रहे हैं, तेरा लाख लाख शुक्रिया है कि तूने मुझे काम करने भेजा। देखना उनकी शक्लों को, ऐसा लगता है कि जैसे उनको टॉर्चर कैंप में भेजा जा रहा हो। देखना इसी तरीके से जो शाम को लौट के आ रहे होते हैं उनकी शक्लें देखना। ऑल दैट हैपेंस बिकॉज वी आर नॉट इनटू समथिंग दैट वी आर कनेक्टेड टू, दैट वी आर एंगेज्ड विद। वी आर वर्किंग फॉर द सेक ऑफ सैलरी, और सैलरी आनी है 1 दिन, और बाकी 29 दिन मेरे रहेंगे बर्बाद, और जीवन ऐसे ही बीतेगा। यस, he didn't stop, he kept moving. After all, he was not obsessed with doing that thing itself. आपको पता है एडिसन के नाम पे कितने पेटेंट्स हैं आज भी? आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक किसने शुरू करी थी? जनरल इलेक्ट्रिक का नाम सुना है? ये किसने शुरू करी थी? जनरल इलेक्ट्रिक, जीई का नाम सुना है ना? हिंदुस्तान में लोग उसे बाकी वजहों से ज़्यादा जानते हैं। कई लोग तो जीई को बस ये जानते हैं कि कॉल सेंटर चलाती है। He didn't stop in the field of technology, he just kept moving, just kept moving. And he couldn't have done all that had he had a target. मान लो वो इतना ही टारगेट है अगर कि बल्ब बना देना, और बल्ब बनाना ही बहुत बड़ी बात थी। एक अंधेरी दुनिया में बल्ब बना देना क्रांति थी, तो टारगेट अचीव हो जाता तो रुक जाओगे। बट फॉर हिम there was no target. Keep moving, now this, now that, and you can keep moving. Strangely, you can keep moving only if you are not obsessed with targets. आम धारणा ये बनेगी कि चलते वो रहते हैं जिनके पास लक्ष्य होता है। मैं आपसे कह रहा हूं सिर्फ वही लगातार चल सकता है जो बस चल रहा है, जिसको चलने में आनंद है। जो लक्ष्यों के पीछे जा रहा है उसे कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा।